राजलदेसर के गांव लछड़सर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया रन फॉर फ्रीडम 2.0 आयोजित किया गया। इस अवसर पर रतनगढ़ ब्लॉक NYV रतनलाल ने छात्राओं को फिट रहने के टिप्स देते हुए शपथ दिलवाई। इस मौके पर छात्राओं द्वारा जन जागृति रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य जय सिंह, प्रवीण कुमार, पूराराम गांधी, कृष्णनाथ, दीपचंद, नीलम सरोज आदि शिक्षक गण मौजूद थे। सुजानगढ़ में जलदाय विभाग की टीम ने बुधवार को अवैध कनेक्शनों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रखी। टीम प्रभारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 2 दिनों में करीब 150 घरों का सर्वे किया गया है और 7 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं। टीम के सदस्य नानोराम, हुक्मेचंद, सोहन सिंह, सुरेश, महेंद्र, शंकर सैनी आदि ने यह कार्यवाही की और 25 लोगों को बिना नल के कनेक्शन पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए। वहीं सर्वे के दौरान बिना फाइल जमा करवाए 10 कनेक्शन भी सामने आए हैं। जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई PTET परीक्षा 2021 अभ्यर्थियों ने उत्साह के साथ लिया भाग। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की ओर से आयोजित होने वाली PTET परीक्षा 2021 में चूरू शहर में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आपको बता दें, बुधवार को शहर के लगभग सभी विद्यालयों में सेंटर बनाए गए थे, जिनमें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। जैन श्वेतांबर स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र में PTET परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी अभ्यर्थियों के एक साथ निकलने से परीक्षा सेंटर के आगे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों के बाहर तो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू देखी गई, परंतु अधिकांश सेंटर के बाहर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नदारद थे, जिससे कई जगह पर आवागमन भी बाधित हुआ। दूसरी ओर जो अभ्यर्थी PTET परीक्षा देकर बाहर निकले, उनके चेहरे पर खुशी भी नजर आई। जी सर, कैसा हुआ पेपर? सर अच्छा हुआ एग्ज़ाम। क्या कैसे तैयारी थी? तैयारी सर इतने एग्ज़ाम और भी करने हैं, जैसे पटवारी के, पुलिस के और भी, तो उस हिसाब से तैयारी है, तो कुछ अभी भी करते तो क्वेश्चन अच्छे थे। क्या कमज़ोर और जो सीनियर है होशियार? मार्किंग तो है ही नहीं, क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने, जिसका अगर पढ़ा हुआ है अच्छा तो हमसे अटैम्प्ट कर सकता है। क्या तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को फ़ायदेमंद रहेगा ये एग्ज़ाम? फायदेमंद तो सर रहेगा कि अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे धीरे-धीरे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की चूरू जिला इकाई ने विभिन्न शैक्षिक मांगों को लेकर जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन जिला प्रमुख को सौंपा, जिसमें 2004 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों के लिए नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, वेतन विसंगतियों के संबंध में गठित सामंत कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करने, 2007 से 2009-10 के शिक्षकों की वेतन विसंगति तत्काल दूर करने एवं समस्त संवर्ग के शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर करने सहित अन्य मांगे रखी गई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी, जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा, उपशाखा मंत्री प्रभुदयाल सैनी, उपशाखा अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा, कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल सैनी, दिलीप सिंह, सुरेंद्र पडिहार, केशरदेव भाटी, महावीर प्रसाद स्वामी, होशियार चंद सारस्वत, राजेंद्र शर्मा आदि उपस्थित थे। नियमों में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जिसके अंदर कुछ नियम शिक्षक विरोधी नियम है। तो संगठन ने ये मांग की है कि जो नियम शिक्षक विरोधी है तथा शिक्षक हित में है, उन नियमों को शिक्षकों के अभिमत के अनुसार लागू किया जाए। इस चरण में विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय 13 सितंबर को श्रीमान उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपेगा तथा दिनांक 22 सितंबर को संपूर्ण जिले का एक मांग पत्र तैयार कर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें यह मांग की जाएगी कि संगठन द्वारा दिए गए अभिमत और संगठन के मांग पत्र पर संगठन को बुलाकर वार्ता की जाए और उसके पश्चात लागू किया जाए। चूरू जिला मुख्यालय पर बुधवार को भारतीय किसान संघ के द्वारा फसल का लागत लाभकारी मूल्य निश्चित करने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। रैली शहर के इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकली, जिसमें किसान संघ के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में किसान को उसकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की मांग करते हुए बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार की कई योजनाएं चल रही है, लेकिन किसानों में असंतुष्टि है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना होगा। मांगों लेकर रैली निकाल भारतीय किसान संघ जिला शाखा चूरू अध्यक्ष शंकर महर्षि, हमारी मांग ये है कि जो भी किसान का लागत मूल्य है वो पूरी तरह से किसान को मिले। यूँ नहीं कि MSP दे करके इनको करा लिया जाए। वास्तव में कितना लागत आता है 1% के उसकी फसल को तैयार करने में, वो भला करके 20% उसका मुनाफा दे करके सरकार है वो दे। राजस्थान के सभी देश के सभी किसानों की भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी से हमारी मांग है कि इस कानून को लागू किया जाए और ये हमें दिलाया जाए। ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। जिले में वृहद स्तर पर आयोजित हुआ कोविड वैक्सीनेशन शिविर। चूरू शहर में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से लगाए गए कैंप। जिले में बुधवार को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अभियान आयोजित किया गया। पहली बार एक दिन में 427 सेंटरों पर कोविशील्ड के 1 लाख वर्ग को वैक्सीन के 10,000 डोज का आवंटन किया गया। इससे पहले 31 अगस्त को एक ही दिन में सर्वाधिक 81,402 व्यक्तियों को डोज लगाई गई थी। RCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने बताया कि जिले को वैक्सीन की 1,10,000 डोज प्रदेश से अलॉट हुई है। इसमें कोविशील्ड की 1 लाख और कोवैक्सीन की 10,000 डोज है। अभियान के तहत जिले भर में विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लिया गया। चूरू शहर के वार्ड नंबर 8 स्थित मदरसे में वृहद स्तर पर कैंप आयोजित किया गया। कांग्रेस OBC प्रकोष्ठ के चूरू जिला प्रभारी महबूब खान व पार्षद प्रतिनिधि अजीज खान के नेतृत्व में मुश्ताक, बाबू, मनोज, शकील, इमरान, यूसुफ, अनवर राजगढ़िया, मुकेश, राजू आदि कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। इसी प्रकार शहर में डाबला रोड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्वावधान में संस्कृत स्कूल में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वार्ड सहित शहर के अन्य इलाकों से पहुंचे लोगों ने टीकाकरण करवाया। आज हमारे PSC के द्वारा 1350 डोज का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर हमने 5 साइट जो है उनका निर्माण किए अलग अलग लोगों के सेशन के लिए, ताकि भीड़ भाड़ ना और अच्छे कोविड की पालना करते हुए नियमों की और मैनेजमेंट के थ्रू टीकाकरण हो सके लोगों का। और कुल 1350 डोज हमें उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसे हम पूरा प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अजीज भाई, आप बताएं, आपके नेतृत्व में यहाँ टीका लग रहा है। आज हमारे वार्ड नंबर 8 में मदरसे के अंदर आज टीकाकरण किया जा रहा है। पहले हमने बहुत बार अभियान चलाया था वार्ड के अंदर, लगभग हमारा वार्ड पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत बाकी थे जो आज से हो जाएगा सारा, बहुत बाकी रहेगा तो फिर और लगा लिया। जिला मुख्यालय पर स्काउट का प्रशिक्षण कोर्स संपन्न। 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रशिक्षणों को किया प्राप्त। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड चूरू के तत्वावधान में 2 से 8 सितंबर तक आयोजित स्काउट प्रशिक्षण केंद्र चूरू में स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स बुधवार को समाप्त हुआ। CO स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्काउट ने अपने क्षेत्र की बारीकियों को समझा तथा व्यक्तिगत विकास, स्मार्टनेस एवं गुड ऑर्डर को अपनाया। वहीं लीडर सबीर खान ने बताया कि इस दौरान स्काउट को प्रार्थना, झंडा गीत, राष्ट्रगान, नियम, प्रतिज्ञा सहित अन्य विधाएं सिखाई गई। बेसिक कोर्स जिसको बोलते हैं, जो पहला कैंप होता है स्काउट मास्टर बेसिक कोर्स या स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स बोलते हैं इसको। इसमें प्रार्थना, झंडा गीत, राष्ट्रगान, नियम, प्रतिज्ञा, गांठें, लेसिंग, पायनियरिंग से संबंधित बहुत सारी विधाएं इनको सिखाई जाती हैं। साथ में एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, एक छोटे से बालक को लेकर के और उसके जीवन में काम आने वाली चीज़ें, जैसे एक रईस आदमी है, उसको यदि बाहर रहने का उसके बच्चे को मौका मिल जाए तो वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है, ये सारी विधाएं इसमें सिखाई जाती हैं। जैसे थे झंडा गीत शुरू। कस्बे में गणगौर वाले कुएं के पास नवनिर्मित गणेश मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन बुधवार सुबह विधिवत पूजन के साथ शुरू हुआ। संजय पोदार ने बताया कि गुरुवार को मूर्ति हवन, शुक्रवार को मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। वहीं शनिवार को भंडारे तथा रविवार को रात्रि जागरण का आयोजन होगा। बाबूलाल, भेरामल, गोपीराम, विजय कुमार मुसद्दी परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अजय मुसद्दी, अरुण मुसद्दी पूजन कार्य में भाग ले रहे हैं। गणपति मित्र मंडल के तत्वावधान में भी गणगौर कुएं के पास गणेश पूजा महोत्सव शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ किया जाएगा।
आयोजन में संजय पोदार, गोपाल प्रजापति, नरेश बंसल, रामगोपाल सोनी, श्री किशन पारेख, बुद्धि प्रकाश जोशी, प्रताप बिदावत, रवि स्वामी, रघु शर्मा, विकास पारेख, कमल वजावा, आत्माराम जोशी, विकास मिश्रा, कमल मिश्रा आदि कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड कप खेल के लौटे सादुलपुर में खिलाड़ी संदीप स्वामी का स्वागत किया गया। चंदग्राम कॉलेज बेरासर छोटा में समारोहपूर्वक आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह और आरपीएफ थानाधिकारी सुनील ढाका रहे। इस दौरान खिलाड़ी का माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान वॉलीबॉल संघ के कोषाध्यक्ष नरेश सांगवान ने कहा कि खेल के लिए हौसला जरूरी है। सीमित संसाधनों भी क्षेत्र के खिलाड़ियों ने खेल में नेशनल तक पहचान बनाई है। वहीं थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सादुलपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकलते हैं। संस्था प्रधान ने संदीप को आगामी शिक्षा फ्री देने की घोषणा की। वहीं थानाधिकारी और जीआरपी थानाधिकारी ने खिलाड़ी को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। संस्थान की चेयरमैन सुमन सांगवान ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। प्रधानाचार्य नरेश राव ने सभी का आभार जताया। राजगढ़ तहसील लगातार नए नए खिलाड़ी देती रही है। इस राजस्थान के अंदर राजगढ़ तहसील का एक ऐसा नाम है जिसने पहले भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। आपके सामने हैं डिस्कस में, हैमर में और अभी वॉलीबॉल में। मतलब दुआ भी करूंगा और उम्मीद भी करता हूं कि आने वाले टाइम में यहां से ज़रूर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे। एशियाड और ओलंपिक वॉलीबॉल, चूँकि हमारा गेम पहले बड़ा अच्छा था, बीच के अंदर थोड़ा सा गिरावट आई क्योंकि ऐसा कोई उसको संसाधन नहीं मिल पाए, ऐसा कोई उसको प्रोत्साहन नहीं मिला और वापस ग्रामीण परिवेश से ये गेम वापस उठने लगा। क्योंकि गोल्फ और टेनिस को छोड़ दो तो ज़्यादातर जो गेम है वो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। अभी ओलंपिक में भी आप लोगों ने देखा होगा भारत को जो मेडल आए ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से आए ना, एथलेटिक में है या किसी में भी। तो जो सोना निकल के आएगा वो इसी ग्रामीण परिवेश से निकल के आएगा। आप लोग मेहनत कीजिए। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने तारानगर क्षेत्र के मेघसर गांव की महानरेगा पौधशाला का निरीक्षण किया। फॉरेस्टर राजेंद्र सिंह मालसर ने तैयार किए गए और तैयार किए जा रहे पौधों की वैरायटी तथा औषधीय पौधों की जानकारी दी। पौधशाला की व्यवस्था देख विधायक बुडानिया बहुत खुश नजर आए और कहा कि अगर पौधशाला देखनी है तो तारानगर क्षेत्र की देखें। उनके द्वारा तैयार किए गए पौधे काबिल तारीफ है। इस मौके पर प्रधान संजय कसवा, विकास अधिकारी संत कुमार वीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र नरुका, कृषि अधिकारी सविता बुडानिया, राम कुमार सैनी, सरपंच जीवन राम पूनिया, ग्राम विकास अधिकारी राजकमल कासनिया, सत्यवीर थाकन, सुनील, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सहित अन्य लोग साथ रहे। वन विभाग द्वारा नरेगा में तैयार की गई नर्सरी का अवलोकन किया और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत शानदार नर्सरी तैयार हुई है और हमारे फॉरेस्ट विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लाखों पौधे लगाए गए हैं जिनका मैं स्वयं निरीक्षण करके आया हूं और सब जिंदा पौधे हैं। ऐसा काम शायद राजस्थान के अंदर कहीं नहीं मिलेगा आपको कि नरेगा में इस प्रकार की नर्सरी का तैयार होना, ये एक दुर्लभ चीज है। और इसके लिए मैं आपके पंचायत समिति को और फॉरेस्ट विभाग के हमारे भाई राजेंद्र जी को और इनके सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने मेहनत की और मेहनत करके ये औषधीय पौधे और अन्य जो फलदायक पौधे तैयार किए हैं, सभी प्रकार के पौधे तैयार किए हैं। ये मेरी इच्छा थी कि इस एरिया के अंदर एक शानदार नर्सरी का निर्माण हो और आज मैं उसका निरीक्षण कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सारे अधिकारियों ने बहुत शानदार काम किया है। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित पीटीटी परीक्षा बुधवार को रतनगढ़ के 19 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के लिए 2 फ्लाइंग टीम भी गठित की गई थी। एक टीम में एसडीएम विजेंद्र सिंह और डीएसपी सालेम अहमद तथा दूसरी टीम में व्याख्याता शामिल थे, जिन्होंने प्रत्येक केंद्र पर जाकर परीक्षार्थियों की जाँच की। हालांकि जाँच के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री कहीं भी बरामद नहीं हुई। नोडल अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक चली परीक्षा के लिए 19 केंद्रों पर 4
4,536 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,882 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी तथा 654 अनुपस्थित रहे। केंद्र में प्रवेश करते समय परीक्षार्थियों की गहनता से जांच की गई तथा पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। हाँ बेटा रोल नंबर देख कितना नंबर में 24 खटे 24 भाई इस साइड में 24 में खटे रोल नंबर देख लीजिए। रतनगढ़ के बापूनगर माध्यमिक विद्यालय में वेद प्रकाश पंवार, पार्षद कमला देवी, मनोनीत पार्षद अनिल के सानिध्य में कोविड वैक्सीन का सत्र आयोजित किया गया। मेडिकल टीम के तुलसीराम, रितेश रेणुआ, डालचंद पूनिया, मकबूल तंवर ने टीकाकरण सुचारू रूप से किया, जिसमें वार्डवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रथम वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। शिविर में 170 लोगों का टीकाकरण हुआ। इस अवसर पर अरविंद लोहिया, भावगीत प्रसाद, जुगल किशोर, सोनू सारस्वत, कुमार जीत, माया देवी, भैरवी, सुशीला देवी आदि भी उपस्थित रहे। सबकी आनी चाहिए। रतनगढ़ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से नुक्कड़ नाटक करके ग्रामीणों को सिलेंडर उपयोग करने व सुरक्षा के उपाय प्रायोगिक रूप से समझाए गए। कंपनी की ओर से सेल्स ऑफिसर रमेश सैनी ने गैस चूल्हे के उपयोग, सिलेंडर का उपयोग, लाइटर, तकनीकी बातें आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गांव हरदेसर, टीडियासर और गुसाईसर में उक्त कार्यक्रम हुए। जयपुर रस रंगमंच की ओर से पूनम कुमार सैनी, अमित सिंह चौहान, सुमित सैनी, शिवम महावर, वर्षा राय आदि ने नुक्कड़ नाटक के जरिए घरेलू गैस उपयोग करने में लापरवाही से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर जय कृष्णा गैस एजेंसी प्रोपराइटर रमेश चंद्र इंदौरिया, एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापति, सीताराम महर्षि, रवि शर्मा, आरिफ परमेश्वर लाल सहित काफ़ी ग्रामीण उपस्थित थे। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने EWS कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति दिलवाने की मांग को लेकर CM अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि उच्च शिक्षा में मेडिकल, इंजीनियरिंग, BEd, BSTC सहित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के छात्र छात्राओं को आर्थिक समस्या के चलते उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। हजारों प्रतिभावान विद्यार्थियों को जो कि विभिन्न क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, आर्थिक स्थिति के कारण बीच में ही अध्ययन छोड़ना पड़ता है, जो कि बेहद और पीड़ादायक स्थिति है। महर्षि ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मांग व हितों को ध्यान में रखते हुए EWS कैटेगरी में शीघ्रातिशीघ्र छात्रवृत्ति शुरू की जाए। लॉयंस क्लब प्रेरणा के तत्वावधान में रतनगढ़ में 200 डोज की 3 अलग अलग जगह पर शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 4 के पार्षद द्वारा कुर्जा होटल, वार्ड नंबर 5 के पार्षद द्वारा गोमजी मोशुन मंदिर व वार्ड नंबर 7 के पार्षद द्वारा रेस्ट हाउस में कुल 600 डोज का वैक्सीनेशन किया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष शशि कुमार गौड़, सचिव जयकांत बेवाल, कोषाध्यक्ष जितेंद्र बुबना, ओम प्रकाश चौहान, संदीप कंदोई, महेंद्र सैनी, साबिर अली नजमी, राजकुमार महर्षि, विनोद पंसारी, मुकेश महर्षि एवं तीनों वार्डों के पार्षद ममता सोनी, शशि कुमार गौड़ और सोनू सैनी सहित वार्ड के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रतनगढ़ में महेश्वरी महिला मंडल की ओर से माहेश्वरी भवन में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 200 प्रथम और 100 द्वितीय डोज का टीकाकरण किया गया। चिकित्सा विभाग की ओर से नरेंद्र, गंगाधर, बबीता और सपना ने अपनी सेवाएं दी। वहीं सरिता चांडक, मंजू लड्ढा, चंदा सोनी, सुनीता झंवर, जयश्री जाजू, मंजू पेडीवाल, लक्षिता पेडीवाल, संतोष सारस्वत ने टीकाकरण में सहयोग किया। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, DSP साले मोहम्मद, पूर्व चेयरमैन संतोष इंदौरिया, माहेश्वरी समाज के जिलाध्यक्ष नरेश पेडीवाल सहित अनेक लोगों ने शिविर में निरीक्षण करते हुए अपना सहयोग दिया।
केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाई जा रही आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को जिला युवा अधिकारी एम.आर. जाखड़ के निर्देशन में सुजानगढ़ की सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में 200 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ ब्लॉक के नीरज बोचीवाल कुबेर पारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को फिट इंडिया की शपथ सविता नेहरा ने दिलाई। शपथ कार्यक्रम के बाद फिट इंडिया रैली का आयोजन किया गया। रैली को हरी झंडी महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह ने दिखाई। 200 मीटर की दौड़ के आयोजन में प्रथम रमा कंवर, द्वितीय पूजा डुकिया रही। निर्णायक की भूमिका धीरज बोचीवाल ने निभाई। प्रवासियों ने किया बालिका महाविद्यालय चूरू का निरीक्षण। चूरू जिला मुख्यालय पर चूरू निवासी और बेंगलोर प्रवासी प्रसिद्ध व्यवसायी मुरली मनोहर सराफ, निरंजन सराफ और दिल्ली प्रवासी रामावतार किला ने बुधवार को चूरू बालिका महाविद्यालय और ब्राइट माइंड्स पब्लिक स्कूल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय के भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, प्रयोगशाला और कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, वाचनालय, वृक्ष वाटिका सहित महाविद्यालय कैंपस का अवलोकन किया। इस अवसर पर सराफ ने कहा कि ये महाविद्यालय बड़े शहरों के महाविद्यालय की तर्ज पर बना है। महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को देखकर वे काफ़ी गदगद हुए हैं। इस अवसर पर रामावतार किला ने कहा कि वे अपनी धरती पाकर इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखकर अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस दौरान रामगोपाल बहेड़, शोभाराम बनीरोत, श्याम सुंदर शर्मा, भागीरथ शर्मा, विनोद अग्रवाल, राजेश मंडावेवाला, विमल सिंह राठौड़, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एल.एन. आर्य, आशा कोठारी, ब्राइट माइंड की प्रधानाचार्य पूनम बियानी, कल्पेश सराफ सहित विद्यालय स्टाफ ने अतिथियों का माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान सूरज कुमार, पवन कुमार, महेंद्र कुमार, विक्रम शर्मा, गणेश कुमार सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती गांव राणासर की गोगावेड़ी में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलवार रात को इस अवसर पर कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा कुछ कलाकारों ने नृत्य की भी प्रस्तुति दी। जगदीश प्रसाद, मदन लाल, सुरेंद्र कड़वासरा, नौरंग लाल, शिशपाल तालनिया, अमजद खान, राकेश तालनिया, अमरचंद, गोविंद, जयचंद तथा अन्य ग्रामीणों ने सहयोगी की भूमिका निभाई। इस अवसर पर बिसाऊ आश्रम के रविनाथ महाराज भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उनका बहुत बहुत ग्रामवासी 36 कौम बिरादरी आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ आज इस गांव के अंदर बहुत ही शांतिप्रिय कार्यक्रम रहता है। इन्हीं कामों के साथ धन्यवाद ग्रामवासी। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश तालनिया नाम है। चूरू के वार्ड नंबर 46 में गंदे पानी की समस्या से वार्ड के लोगों को मिलेगी निजात। विधायक राजेंद्र राठौड़ ने अपने कोष से जारी की स्वीकृति। चूरू के डाबला रोड वार्ड नंबर 46 में बनी गंदे पानी की गिनानी एवं गंदे पानी की समस्या से शीघ्र ही वार्डवासियों को निजात मिलने वाली है। वार्ड के पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सीताराम लुगरिया ने बुधवार को अपने वार्ड के लोगों के साथ मौका निरीक्षण करते हुए बताया कि जल्द ही इस समस्या से अब लोगों को निजात मिल जाएगी। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने वार्ड के लोगों की समस्या को समझते हुए अपने विधायक कोष से इस राशि को स्वीकृत किया है, जिसके बाद इस ड्रेनेज सिस्टम को फिर से पटरी पर लाया जाएगा। सीताराम लुगरिया ने इस दौरान नगर परिषद सभापति पर पक्षपात का और वार्ड पार्षद पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 में इस गिनानी को समाप्त कर ड्रेनेज सिस्टम को सही तरीके से लागू किया गया था, लेकिन अनदेखी के चलते फिर से लोगों को गंदे पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। जब से नगर परिषद पर कांग्रेस की सभापति पायल सैनी बैठी है, तब से इस वार्ड के साथ भेदभाव किया गया कि ये वार्ड है सीताराम लुगरिया का, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की सफाई व्यवस्था है वो नहीं करनी है, इन नालों की सफाई नहीं करनी है। इसकी वजह से 25 लाख रुपए जो नगर परिषद के लगे थे, बेशकीमती रुपए थे, उनके साथ कुठाराघात किया गया और ये नाले चौक होने से ये दोनों गिनानियाँ दोबारा
जीवित हो गई। और ये गिनाने आप देख रहे हो, इनकी वजह से आसपास के एरिया में कोई भी आदमी ढंग से सो नहीं सकता, ढंग से खड़ा नहीं हो सकता, खाना नहीं खा सकता। और अनेक प्रकार की बीमारियां, डेंगू है, मलेरिया है, अनेक जैसी बीमारियां यहाँ फैल रही है और यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। तो ये वार्ड की हालात थी। हमने पिछले 15 दिन पहले राठौड़ साहब को यहाँ बुलाया, मोहल्ले के लोगों ने, चेयरमैन के पार्षद के चक्कर लगाते इस वार्ड के लोग थक गए। आखिर में सभी ने सोचा कि अब सबको अगर किसी को विकास की अगर आयाम स्थापित कर सकता है, इस समस्या से निजात दिला सकता है, तो उसका नाम है राजेंद्र राठौड़। तो राठौड़ साहब को यहाँ मौके पे लेके आए और उन्होंने उसी टाइम घोषणा कर दी थी कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर आपके ये ड्रेनेज सिस्टम को पुनर्निर्माण के लिए आपको पैसे दे दूंगा। PWD द्वारा एस्टीमेट बनवाया गया, हाथों हाथ अधिकारियों को बुलाया गया और उस एस्टीमेट के अनुसार पे 8.5 लाख रुपए का इस सिस्टम को पुनर्निर्माण करने के लिए राठौड़ साहब ने स्वीकृति जारी कर दी है और 4.5 लाख 1 हज़ार की एक सड़क का निर्माण की स्वीकृति राठौड़ साहब ने जारी कर दी है।